अब देखिए बच्चों, यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ याज्ञवल्क्य याज्ञवल्क्य बोले, न वा अरे मैत्रेयी पात्यु कामया पति प्रियो भवति। पति की इच्छा पूर्ति के लिए नारी को पति प्रिय नहीं होता। आत्मनस्तु वा कामाया पति प्रियो भवति, अपितु वह अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है, अर्थात अपने स्वार्थ से ही वह पति को चाहती है, अर्थात प्रेम करती है। फिर न वा अरे जायजा कामाया जाया प्रिय भवति। फिर वो कहते हैं, अरे ना ही पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है, अर्थात वह अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है। आत्मनस्तु वै कामया जाया प्रिया भवति। आशय यह है कि मनुष्य जो कुछ भी कामना या पुत्र या धन सब के लिए प्रिय होता है या सबकी इच्छा करता है, वह सब किसके लिए, अर्थात वह दूसरों के सुख के लिए नहीं, अपितु अपने सुख के लिए। तो कहा जा रहा कि आत्मनस्तु वै कामया पुत्रो वित्तम वह प्रियम भवति। यहाँ से देखिए कि कामया पुत्रो वित्तम वह प्रियम भवति। वो कहती है कि यहाँ पर यानी जो आत्मा है, आत्म तृप्ति के लिए मनुष्य एकमात्र लक्ष्य दूसरे को सुख नहीं देता, अर्थात वह केवल अपने को ही सुख देना चाहता है। तो यहाँ कहा गया कि कामया पुत्रो वित्रम भवति, यानी पुत्र या धन की कामना से पुत्र या धन प्रिय नहीं होता। आत्मनस्तु वै कामया पुत्रो वृत्तम प्रियम भवितु, अपितु वह अपनी ही कामना पूर्ति के लिए सबको प्रिय होता है। ना वा अरे सर्वस्य कामया सर्व प्रियम भवतु, आत्मनस्तु वै कामाय सर्व प्रियम भवतु। यहाँ बताया जा रहा है कि ना वा अरे वह दूसरे को सुख देने के लिए नहीं, सर्वस्य कामया सर्व प्रियम भवति, अर्थात अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सबको प्रिय होता है। आत्मनस्तु वै कामया सर्व प्रियम भवति, अर्थात इस प्रकार आत्म तृप्ति के लिए ही पति पत्नी पुत्र संबंधी आदि एक दूसरे को प्रिय होते हैं। तद अस्माद आत्मा व अरे मैत्रेयी, इसलिए हे मैत्रेयी, आत्मा द्रष्टव्यम देखने योग्य है, दर्शनात् दर्शन करने योग्य है, श्रोतव्यम सुनने योग्य है, मंतव्या निधि द्याष्टि वैश्य और मनन करने योग्य है और ध्यान करने योग्य है। आत्मनः खलु दर्शनेन इदम सर्वविदितम भवति, अर्थात निश्चय ही आत्मज्ञान से इस सब का ज्ञान हो जाता है, अर्थात आत्मा के स्वरूप के ज्ञान से ही सारी चीजें प्राप्त हो जाती हैं। लास्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि हे मैत्रेयी, आत्मा ही देखने योग्य है, देखने के लिए है, अर्थात यदि देखना हो तो उसके लिए वह क्या है, सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है और ध्यान करने योग्य है। इस प्रकार निश्चय ही आत्मदर्शन से इन सब का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ऐसा कौन कहता है? याज्ञवल्क्य ऋषि अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहते हैं। ये आपका पाठ था। यानी यहाँ पे आप समझ जाइए, इस वाले पैराग्राफ में बताया गया कि जो पत्नी है यदि वो अपने पति से प्रेम करती है तो किस लिए? अपने स्वार्थ के लिए। और पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है तो अपने स्वार्थ के लिए। और यदि पुत्र और धन यदि हमें प्रिय हैं तो वो भी कहीं न कहीं अपने हित के लिए या अपने मन की संतुष्टि के लिए। अर्थात पत्नी पति पुत्र ये सब एक दूसरे के लिए अर्थात अपने सुख के लिए एक दूसरे को प्रेम करते हैं। धन्यवाद।